नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो ममता बनर्जी के लिए एक के बाद एक बुरी खबर आ रही है। ऐसा लगता है कि उनका बुरा वक्त ऐसा शुरू हुआ है कि वो अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और चीजें इस तेजी से आगे बढ़ रही हैं उनके खिलाफ कि उनका अब इस बुरे वक्त से बाहर निकलना बिल्कुल मुश्किल लग रहा है। अब देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने आरजी कार हत्या और बलात्कार केस की जांच एक बार फिर से शुरू कर दी है और सिर्फ शुरू नहीं किया है, कुछ ऐसे कड़े फैसले लिए हैं कि ममता बनर्जी बिल्कुल स्तब्ध हो गई हैं, शॉक्ड हैं। और शुभेंदु अधिकारी के इन फैसलों से तृणमूल कांग्रेस में बिल्कुल हड़कंप मच गया है। वजह क्या है? वजह यह है कि जब इस हत्या और बलात्कार केस की जांच आगे बढ़ेगी, जिस महिला डॉक्टर के साथ पहले बलात्कार हुआ फिर उसकी हत्या हो गई, तो उसकी आंच ममता बनर्जी तक भी पहुंचेगी, क्योंकि जिस तरह से इस मामले को रफा दफा किया गया वो इशारा करता है कि इसमें टॉप लेवल तक इन्वॉल्वमेंट था। और यह भी हो सकता है कि ममता बनर्जी की गिरफ्तारी भी हो जाए, क्योंकि जिस तरह से, जैसे मैंने कहा, इसको ढांपने की कोशिश की गई, उससे बड़ा स्पष्ट था कि कोई तो बड़ा था जिसको बचाने की कोशिश हो रही थी, और यह सब बिना ममता बनर्जी की सहमति के, बिना उनके ग्रीन सिग्नल के नहीं हो सकता था। तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और शुभेंदु अधिकारी ने बिल्कुल मन बना लिया है कि यह जो आरजी कार रेप और मर्डर केस था वो उसकी तह तक पहुंचेंगे और जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को 3 उन पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया जिनके ऊपर इस पूरे मामले में लीपापोती का गंभीर आरोप है। 3 पुलिस ऑफिसर को उन्होंने सस्पेंड कर दिया और यह कहा है कि जब तक इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता है तब तक वो सस्पेंड रहेंगे। अब जिन लोगों को सस्पेंड किया गया उनमें कलकत्ता के फॉर्मर पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, फॉर्मर डेप्यूटी कमिश्नर इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता, इन सबों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये वो लोग थे जिन्होंने कि इस मामले की लीपापोती में बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि ममता बनर्जी के शासनकाल में इस तरह के जो भी कुकर्म हुए हैं उनके दोषियों को वो बख्शेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि ये जो मिस हैंडलिंग हुई है आरजी कार रेप मर्डर केस की, और यहां तक कि जो पीड़िता थी उसके पेरेंट्स को, उसके माँ बाप को पैसे देने की कोशिश की गई और उनको पैसे देकर के चुप कराने की कोशिश की गई, एक तरह से रिश्वत दी गई, तो इन सबों को माफ नहीं किया जा सकता। देखिए, मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगी, कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेगी। और अभी जो सीबीआई इस घटना को देख रही है और जुडिशियल स्क्रूटनी भी हो रही है, न्यायिक नज़र भी उस पर रखी जा रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर तो नहीं करेगी। लेकिन जिन अधिकारियों पे इस पूरे मामले की लीपापोती करने का आरोप था उनको तो कम से कम जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक उनको इस मामले से अलग रखने की जरूरत है, तब तक उनको सस्पेंड होना ही पड़ेगा, और सस्पेंड हो गए। अब देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि इस पूरे मामले में ममता बनर्जी की जो संलिप्तता है उस पर बड़े गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और जो पीड़िता थी, जो वो डॉक्टर थी, महिला डॉक्टर थी जिसका बलात्कार हुआ और बाद में जिसकी हत्या हुई, भारतीय जनता पार्टी ने उस पीड़िता की मां को इस बार टिकट दिया था, रत्ना देवनाथ को, और वो जीत भी गई हैं। तो पीड़िता की जो मां है वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि इस मामले में कई अपराधी हैं और जिनमें सबसे बड़ी अपराधी है वो ममता बनर्जी है। कौन है? ममता बनर्जी। किंग पिन कौन है? तो रत्ना देवनाथ का ये कहना है, जो कि पीड़िता की मां है, कि भाई असल अपराधी तो ममता बनर्जी हैं। अगर उनको पकड़ा गया और जेल भेजा गया तो बाकी सारे अपराधियों के नाम सामने आ जाएंगे। अब देखिए किस तरह से इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई और इन्वेस्टिगेशन भी सही तरीके से नहीं हुआ। देखिए, पीड़िता की मां कहती हैं कि उस रात मेरी बेटी के साथ खाना खाने वाले लोगों से अभी तक पूछताछ नहीं हुई है। मतलब किस तरह की लापरवाही है इन्वेस्टिगेशन में
उस पीड़िता के साथ जिन लोगों ने खाना खाया उनसे अभी तक पूछताछ नहीं हुई है। वो आगे कहती हैं कि सिर्फ प्रिंसिपल जेल में है और वो आरोप लगाती हैं कि ममता बनर्जी समेत कॉलेज के सारे अधिकारी इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उस वक्त के जो हेल्थ सेक्रेटरी थे नारायण स्वरूप निगम, वो भी उनकी बेटी की हत्या में शामिल है। देखिए, एक मां की पीड़ा है ये। जो सवाल वो उठा रही हैं कि हत्या के पहले जिन लोगों के साथ पीड़िता ने खाना खाया उनके साथ तो पूछताछ होनी चाहिए थी कि भाई उसके खाने में कुछ था कि नहीं था, क्या था, किन परिस्थितियों में उन लोगों ने खाना खाया, वहां पे क्या माहौल था, उनसे पूछताछ तो होनी चाहिए थी। लेकिन यह सब बिल्कुल नहीं हुआ। आनन फानन में उसकी बॉडी को ठिकाने लगा दिया गया। और आप ये समझिए कि ये सारी बातें पीड़िता की मां कह रही हैं और वो तो सीधे इशारा कर रही हैं कि इसके पीछे ममता बनर्जी का हाथ है। तो इसलिए मैंने कहा कि जब ये जांच होगी तो उसकी आंच ममता बनर्जी तक पहुंचेगी। चलिए, ये तो पीड़िता की मां है और मां की ममता है, मां का अपना एक दुख है, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस हैं वो भी ये बताते हैं कि भाई इस पूरे मामले में तृणमूल कांग्रेस की टॉप लीडरशिप भी इन्वॉल्व थी, तभी इसकी जांच ढंग से नहीं होने दी गई। एक तो जांच नहीं हुई, ऊपर से जो उनका गुरूर है वो आप देखिए, उनका गुरूर देखिए। गुरूर क्या है? ममता बनर्जी के मंत्री ने उस वक्त क्या कहा? उन्होंने कहा कि अरे भाई ये तो बलात्कार हो गया तो कोई बड़ी चीज थोड़े है। उनका कहना था कि अगर बलात्कार से बचना चाहते हो तो जल्दी घर लौट जाओ। महिलाओं को कहा कि बलात्कार से बचना चाहते हो तो घर जल्दी आ जाओ। बताइए, मतलब अगर वो घर जल्दी नहीं आएंगी महिलाएं तो उनका बलात्कार हो जाएगा, उनका बलात्कार हो जाएगा। आप सोचिए कि एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए उनके मंत्री ये कहते हैं कि अगर घर जल्दी नहीं आओगी तो तुम्हारा बलात्कार तो हो जाएगा। तो किस तरह की कानून व्यवस्था ममता बनर्जी के शासनकाल में थी और महिलाएं किस तरह से डरी हुई थी। महिलाओं की इज्जत की कोई वैल्यू नहीं थी वहां पे। घर से 7 बजे आप नहीं आएंगी तो आपके साथ बलात्कार हो सकता है, आप कुछ नहीं कर सकती। तो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक न एक दिन भर ही जाता है। तो ममता बनर्जी के 15 साल के शासनकाल में यह पाप का घड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा था और ये 2026 में आकर के बिल्कुल भर गया, ये घड़ा फूट गया और ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो गई। अब रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, तमाम क्रिमिनल्स को ममता बनर्जी ने अपने 15 साल के शासनकाल में शह दिया। मुस्लिम तुष्टीकरण पे तो मैं आता हूं, लेकिन ये जो क्रिमिनल्स हैं उनको उन्होंने कैसे शह दिया ये आप देखिए। बलात्कार कर दो, बोल दो कि भाई रात को बाहर निकलोगी तो बलात्कार हो जाएगा। और ये माइंडसेट कहां से आता है? ये माइंडसेट ममता बनर्जी के अपने घर में। अभिषेक बनर्जी को आपने देखा होगा, डायमंड हार्बर में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 4 मई के बाद मैं देखूंगा कि दिल्ली से कौन तुम्हारा बाप आकर के तुमको बचाता है। आप समझ रहे हैं, एक सांसद इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सड़क छाप भाषा ही है और इस तरह की भाषा का प्रयोग एक सांसद कर रहे हैं। तो ये क्रिमिनल मेंटालिटी जो है ममता बनर्जी के परिवार में ही है। और मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे उन्होंने जितने भी मुस्लिम माफियाओं को सपोर्ट किया, मुस्लिम क्रिमिनल्स को सपोर्ट किया, मुस्लिम जिहादियों को सपोर्ट किया, ये सब बंगाल की जनता देख रही थी और इसीलिए उनको धक्के मार के सत्ता से बाहर इस बार किया गया है। अच्छा देखिए, ये ममता बनर्जी जब से हारी है ना, तब से लोगों को हिम्मत आ गई है। सड़क पे लोग खुल करके ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को गालियां दे रहे हैं, कोई नहीं डर रहा। और ये जो ममता बनर्जी के खिलाफ जो गुस्सा है, यह सिर्फ पब्लिक में नहीं है, बल्कि यह गुस्सा तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है ना और जो उनके एमपी एमएलए हैं उनके अंदर भी बिल्कुल घर करता जा रहा है। और वो भी अब खुल करके बोलना शुरू कर चुके हैं। ये डर किसी का नहीं है और उनको ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी का तिलिस्म खत्म हो चुका है और वो विद्रोह के लिए बिल्कुल उतारू हैं। जी, वो बिल्कुल रेस्टलेस हो रहे हैं, डेस्परेट हैं कि कब ममता बनर्जी से हमें मुक्ति मिले। पहले दिन ही जब इन्होंने बैठक बुलाई थी तो कम से कम 10 एमएलए नहीं पहुंचे थे वहां, आपको मालूम होगा, नहीं पहुंचे थे। और खबर आई मीडिया में कि ये जो असंतुष्ट हैं उनकी संख्या तकरीबन 50 से ऊपर है। 50 से ऊपर है। विधायक ऐसे हैं जो 80 इनके पास एमएलए हैं, उनमें से 50 से ज्यादा इनसे खुश नहीं है। अभी एकाएक तो कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन ये आग जो लगी है ना, ये आप देखिएगा बहुत बड़ी होगी और ममता बनर्जी की पार्टी टूट सकती है, इसकी पूरी संभावना है। खबर तो यह भी है कि बहुत सारे एमएलए भारतीय जनता पार्टी के टच में है
और दिल्ली में भी जो उनके सांसद हैं वो भी एक बड़ी संख्या है जो भारतीय जनता पार्टी के टच में है। तो कुछ भी हो सकता है, ममता बनर्जी के लिए बहुत बुरी खबर है। अच्छा, इस बीच जैसे मैंने आपको कहा कि पार्टी में एक विद्रोह की स्थिति बनती जा रही है। जो पुराने नेता हैं वो भी बड़े गुस्से में हैं। उनको लगता है कि ममता बनर्जी ने उनके साथ धोखा किया है, उनके साथ विश्वासघात किया है। तो अब उनको प्लेकेट करने की कोशिश हो रही है, उनको मनाने की, समझाने की कोशिश हो रही है और उनको भी कुछ पद देने की कोशिश हो रही है। जैसे एक बड़े वरिष्ठ नेता हैं कल्याण बनर्जी। कल्याण बनर्जी अभी बड़े नाराज थे, आपने उनकी बाइट देखी होगी। उन्होंने कहा कि इस हार के लिए आईपैक जिम्मेवार है। आईपैक ने पूरा कैंपेन चलाया, सारे स्लोगन्स उसने लिख करके दिए, ये लोग सिर्फ सोशल मीडिया से पोस्ट कर रहे थे। कल्याण बनर्जी ने कहा कि आईपैक इसके लिए जिम्मेवार है। और आईपैक किसको रिपोर्ट करती है? आईपैक सीधे ममता बनर्जी को रिपोर्ट करती है। अब कल्याण बनर्जी तो गुस्से में थे। अब उनको मनाने के लिए ममता ने क्या किया कि उनको अब लोकसभा में चीफ व्हिप बना दिया, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चीफ व्हिप बना दिया। पहले इस पद पे कौन थी? काकोली घोष दास्तीदार। तो उनको हटा करके अब कल्याण बनर्जी तो गुस्से में है ना, उनको मनाने के लिए उनको चीफ व्हिप बना दिया। अब कल्याण बनर्जी तो मान जाएंगे, शायद मान जाएंगे, लेकिन काकोली घोष दास्तीदार बिल्कुल गुस्से में आ गई हैं। उनका कहना है कि ये ममता ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैं इतने लंबे समय से, 4 दशक से उनके साथ थी और ये उन्होंने मुझे ये रिवॉर्ड दिया है लॉयल्टी का। मैं उनके प्रति वफादार थी, तो वफादारी का ये इनाम हमें मिला है। ये कहना है काकोली घोष दास्तीदार का। तो ये जो उनका इक्वेशन है ना, वो सही नहीं बैठ रहा है। कल्याण बनर्जी को उन्होंने खुश करने की कोशिश की और ये काकोली घोष दास्तीदार ये वो नाराज हो गई हैं। तो ये चलने वाला नहीं है। और आप ये ध्यान रखिए कि दिल्ली में उनके बहुत सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के टच में हैं। ये खबरें मीडिया में आ चुकी है। देखिए, हर कोई ये चाहता है भाई, हर किसी को अपनी पॉलिटिक्स आगे बढ़ानी है। और ममता बनर्जी 71 साल की हो गई हैं। 5 साल बाद विधानसभा का चुनाव होगा, 76 की वो हो जाएंगी। और जिस तरह से वो हिम्मत हार चुकी हैं, अब तो कहती है कि हम वकालत करेंगे। राजनीति से उनका मन उचट गया, ऐसा लग रहा है। वकालत करेंगी, पेशेंस नाम की चीज उनमें नहीं है, वो क्या वकालत करेंगी? अभी वो गई थी कोर्ट में, तो क्या हाल हुआ उनका? चोर चोर के नारे लगने लगे वहां पे। अब भले उन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने ये करवाया है, लेकिन क्या हुआ सब लोगों ने देखा। तो कहने का मतलब ये है कि वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं, वो अपनी हिम्मत हार चुकी हैं। और इस तरह का जब एक माइंडसेट आपका बन जाता है, जब अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, तो संदेश बाहर भी जाता है। ममता बनर्जी का जो जेस्चर पोस्चर है, उसे देख करके उनके अपने लोग ये मान रहे हैं कि भाई उनकी राजनीति बिल्कुल खत्म हो चुकी है और अब उनका कोई भविष्य नहीं है। और एक बार जब ये संदेश चला जाता है, तो ये जो विद्रोही तेवर वाले लोग होते हैं ना, वो और मुखर हो जाते हैं। और ये वजह है कि तृणमूल में विद्रोह तेजी से बढ़ रहा है और लोग खुल करके ममता बनर्जी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी का बुरा वक्त तो शुरू हो चुका है। और आरजी कार रेप और मर्डर केस में जिस तरह से 3 आईपीएस ऑफिसर्स को शुभेंदु अधिकारी ने सस्पेंड किया है, और पीड़िता की मां ने जिस तरह से ममता बनर्जी पे उंगली उठाई है, ये जांच ममता बनर्जी की राजनीति को खत्म कर सकती है। इसकी आंच उन तक पहुंचेगी तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई, आरोप ये लग रहा है कि बिना ममता बनर्जी की सहमति के ऐसा नहीं हो सकता था। तो शुभेंदु अधिकारी ने बिल्कुल मन बना लिया है कि इस केस में जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, और चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसको सजा जरूर मिलेगी। और ममता बनर्जी के लिए ये खतरे की घंटी है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।